इसमें लिख रहा है कि जन्म ना जायते सुधरा, और एक नहीं 2 बार लिख रहा, यानी कुछ खास बात है। 2 बार लिख रहा, तो जन्म ना जायते सुधरा का मतलब है हम सब जन्म से सुधरे, यानी एकजुट है। लेकिन ये एकजुटता उन्हें रास नहीं आ रही। उन्हें पता है कि अगर यहाँ एकजुट वाली बात अगर इनकी समझ में आ गई तो उनकी तो दुकान चौपट हो जाएगी। इसीलिए मनुस्मृति का विरोध हो रहा। 5000 से ज्यादा लोगों ने जनेऊ धारण किया है। इनमें सब लोग अलग अलग समाज से है। जनेऊ इनका है, ये इन पे जनेऊ है, और मनुस्मृति भी हाथ में। मुझे एक बात बताइए, आपने सारी चीज वही कर ली जिसके चंद्रशेखर रावण भी खिलाफ है। मनुस्मृति को दिन रात देश में गाली दी जा रही है, मनुस्मृति हाथ में ले रहे हैं। अरे चंद्रशेखर सवाल के ये भ्रष्ट नेता, इन्हें तो देश का नाश कर रहा है। बिरादरी में बैठ कर अपना स्वार्थ पूरा कर रहे। बस जनेऊ धारण कर दिया हमने, हर बिरादरी ने जनेऊ धारण कर दी, सब ब्राह्मण बना दिया हमने। सब ब्राह्मण हो गए। कोई हो, कोई कश्यप हो, कोई बिरादरी का हो, सब ब्राह्मण बना दिया। आज सब ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बन गए, जनेऊ धारण करवा दी सबको। देख लो ये जनेऊ धारण। हाँ, और ये भ्रष्ट नेता, ये चंद्रशेखर रावण की तरह के ये जो है बिरादरियां बैठे हैं, ये जो है विदेशी एजेंट है। इनसे हम तो ये कह रहे हैं हिंदुस्तानियों, इनसे जो है वो रहो सावधान। ये तो देश के खिलाफ भी लोगों को भड़काया जाता है कि अत्याचार हुआ है। ये मनुस्मृति के खिलाफ जोर से भड़का रहे, यही तो भ्रष्ट नेता है, इन्हीं का होना चाहिए। मनुस्मृति तो एक ऐसा है, जन्म से जायते शूद्र। मनुस्मृति में कोई बिरादरीवाद नहीं है। कहते हैं कि मनुवाद से आजादी चाहिए। अरे मनुवाद ही चलेगा, यहाँ जातिवाद मतलब नाश हो जाएगा। ये विदेशी एजेंट है। मनुवाद चलेगा। मनुवाद चलेगा, हाँ मनुवाद चलेगा। अभी महाराजा सूरजमल की एक मूर्ति लगी, उसको लेके भी विवाद हुआ। राष्ट्रीय हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीयता भी महाराजा सूरजमल की मूर्ति में पुष्प अर्पित कर गए। उन्होंने वहां से संदेश दिया, महाराजा सूरजमल ने कोई बिरादरीवाद नहीं बांटी, उन्होंने खुद जनेऊ धारण करी। हाँ, तो फिर विवाद क्यों होगा? जाट शब्द विवाद तो जो है जाट शब्द में जोड़ से बिरादरी में विदेशी एजेंट है। ऐसा परमात्मा ने बिरादरी बनाई नहीं, ना मनुस्मृति में लिखी। जन्म से जायता शूद्र, शूद्र है वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, सब शूद्र है। ये 3 पद हासिल कर सके, हमने आज सभी ब्राह्मण बना दिए। हाँ हाँ। आप क्या नाम है? मेरा नाम बादल है। और गोल्डन दास का एक बयान आया था कि वो 14 अप्रैल को मनुस्मृति जलाएगा। मैं उसे बता दूं, मैं भी दलित समाज से हूँ, लेकिन मैंने उसे कहा था, चैलेंज किया था कि तेरे से 2 दिन पहले ही हम मनुस्मृति को दिखाएंगे कि हम मनुवादी लोग हैं। मनुस्मृति में कोई गलत नहीं लिख रहा। इसमें लिख रहा है कि जन्म ना जायते सुधरा, और एक नहीं 2 बार लिख रहा, यानी कुछ खास बात है। 2 बार लिख रहा, तो जन्म ना जायते सुधरा का मतलब है हम सब जन्म से सुधरे, यानी एकजुट है। लेकिन ये एकजुटता उन्हें रास नहीं आ रही। उन्हें पता है कि अगर यहाँ एकजुट वाली बात अगर इनकी समझ में आ गई तो उनकी तो दुकान चौपट हो जाएगी। इसीलिए मनुस्मृति का विरोध हो रहा। मनुस्मृति ले रहे हैं, वो कह रहे कि मनुवाद से आजादी चाहिए देश को। मनुवाद से आजादी चाहिए तो अफगानिस्तान जाओ, वहाँ मनुवादी खत्म हो गए। पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश में जाओ, वहाँ मनुवादी खत्म हो गए। पता चलेगा मनुवादी के बिना कैसा जीवन है। तो आपने भी जनेऊ धारण किया। देखे, ये बादल है, दलित समाज से आते हैं, इन्होंने भी जनेऊ धारण किया। चंद्रशेखर रावण के लिए क्या कहना चाहेंगे? उसको नेता मानते हैं अपना, नहीं मानते? चंद्रशेखर रावण हमारा नेता नहीं है, न वो हमारा हितैषी। अगर वो हमारा हितैषी होता तो हमारे अधिकारों के लिए बात करता। आज तक उसका कोई ऐसा बयान आया हो तो हमें बता दो कि जिसमें ये कह रहा हो कि दलित समाज के लोग नशा ना करो, दलित समाज के लोग जाति से दूर हो जाओ। एक भी ऐसा बयान आया हो कि दलित समाज के लोग पढ़ लिख के ऊंचा स्थान प्राप्त करो, कह ही नहीं सकता। वो बाबा साहब के नाम पे गंदी राजनीति करता है और बाबा साहब के नाम पे लोगों को भड़काता है। जबकि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो भाई ये शिक्षा जब शेरनी का दूध है तो शेरनी का दूध को पिया क्यों नहीं रहे, गधी का दूध क्यों पिया रहे? योगी मोदी आया था, उससे अत्याचार दलितों पे बढ़ गया है। अत्याचार कहाँ बढ़ गया? अत्याचार तो बढ़ाने की कोशिश कर रहा। अभी जब कपसाड़ में घटना घटित हुई तो सड़क पे दौड़ रहा ताकि यहाँ आपस में लड़ाई बजे, और जब बुलंदशहर में जब खड़ा जा या वहाँ दिल्ली में तरुण किया, जब क्यों नहीं भागा भाई वो? तो आपस में लड़ाने की कोशिश तो दलितों पर अत्याचार कराने का तो खुद ही वो कर रहा। तो योगी जी ने काम वाम किया 9 साल में। योगी जी ने एक बेहतर हमें सुरक्षा का वो तो दिया। योगी जी ने ऐसा काम किया कि आज हम लोग खुले में कैसे भी दिन रात घूम सकते हैं, कोई हमें डर नहीं है। एक ऐसा माहौल योगी जी, क्योंकि संत का काम क्या है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर संत की सरकार है, संत है। संत का मतलब है, संत का काम है शांति स्थापित करना। और ये जो भ्रष्टाचारी नेता है, इनका काम है उपद्रव मचाना। ये उपद्रव मचावे। योगी की वापसी हो पाएगी 27 में? बिल्कुल।
क्या कहेंगे शैलेंद्र जी, योगी की वापसी हो पाएगी? जनेऊ भी पहन लिया, मनुस्मृति भी ले ली, तो ये कह रहे कि योगी जी ने बढ़िया काम किया, जबकि चंद्रशेखर रावण कहते हैं दलितों पर अत्याचार बढ़ गया 11 सालों में। मतलब 27 में तो योगी जी की ही वापसी होगी, पर योगी जी को भी जो उसका प्रधानमंत्री है नेपाल का, उसकी तरह यहाँ शिक्षा एक समान और फ्री करनी पड़ेगी। योगी जी भी जाएगा, काम बढ़ेगा, वापसी हो जाएगी। क्योंकि जब से संत के हाथ में सत्ता है, ये नु है ना, संत तो सत्ता से दूर रहे नहीं, संत ही सत्ता चलावेगा। जब तक संत के हाथ में सत्ता है तब तक सब खुशहाल है। और जी इससे पहले संत के हाथ में सत्ता नहीं थी। अरे मन को जोटे गुजरत 12 के स्टार्टर उतरे थे। अखिलेश कह रहे कि बुलडोजर का ड्राइवर इस बार बदल जाएगा, कुछ भी हो जाए। नहीं, बुक्कर बदल जाएगा। अखिलेश तो जो है जातिवादी राजनीति कर रहा और एक बिरादरी को बढ़ावे दे रहा। जीव तो अखिलेश का पत्ता ही साफ हो गया। वो कह रहे पीडीए तो मेरे साथ है सारे। अरे नहीं, पीडीए कोई पीडीए साथ नहीं, नू भाषण दे रहा। खामा खा के नू कुछ फायदा आ गया ना, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। तो जनेऊ धारण करके कैसा लगा? अरे जनेऊ धारण करके अच्छा लगा। ब्राह्मण बन गए। हाँ, ब्राह्मण बन गए, अब तो बिल्कुल ब्राह्मण बन गए। और यहाँ से जो है हजारों युवा ब्राह्मण बनाए आज। जातिवादियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया गुज्जर? ब्राह्मण ठाकुर बनिया गुज्जर सब ब्राह्मण है। ये जो है सब ब्राह्मण बना दिया आज। बिरादरी परमात्मा ने बनाई नहीं, और जो बिरादरी को मानने वाला है, जीव खून चाह अखिलेश जी बता तू उनको अपनी बिरादरी का खून ले, जी पता लगा तो ये बिरादरीवादी है। और जीवन में बिरादरी का इतने हितैषी है तो अपनी बिरादरी के लिए कुछ ठोस कदम उठा। वहाँ के युवाओं को नशे से दूर कर, उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित कर। तुम क्या हो, राजनीति तक पैसा और पैसे से राजनीति। तुम जो है अपनी बिरादरी के युवाओं को नशे में डुबाते हो और उनका नाश करा, वोट ले लो बखा के। अब ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारे जो है इन मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चैलेंज कर दिया, भाई जो है ऐसी जाति बिरादरी खत्म करो और सब एक हो। जो संत है, संत के हाथ में ही सत्ता चाह। जैसे नेपाल में गई सत्ता तो नहीं, हम तो डाल के ही प्रधानमंत्री चाह रहे हैं। यहाँ से मोदी है तम कर दो। और इंगा जो है भाई चंद्रमोहन जी मैदान में आ रहे, इन्हें देख लो भाई मोदी जी, इंगे को इशारा करो। जीव तमन ठहरे पर ढंग नहीं बैठता, इंगा सोमपो सत्ता। अच्छा, बहुत सारे लोग जो आपके समाज से आते हैं वो कहते हैं कि हम तो हिंदू नहीं, हम तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इन भ्रष्टवादी नेताओं ने, विदेशी एजेंटों ने इनको ऐसे पूरे जाल में फंसा दिया, बहका के फुसला के। ये मनुस्मृति है। ये कहता है कि मनुस्मृति का विरोध इसलिए हो रहा है कि इसमें दलितों के लिए अब शब्द लिख रहे हैं, दलितों पर ज्यादा अत्याचार है। मैं ना बता दूं, दलितों पर इस पर अत्याचार नहीं, इसमें वर्ण व्यवस्था है। मैंने मनुस्मृति पढ़ी और इसमें लिखा हुआ है जो शूद्र है, शूद्र का मतलब हुआ दलित। इसमें 4 वर्ण है। शूद्र, पहले आदमी जन्म से शूद्र होता है, फिर वैश्य बनता है, फिर क्षत्रिय बनता है, फिर ब्राह्मण। जो जैसे पद पे है, ये पद है। अगर कोई ब्राह्मण है और वो गलती कर रहा तो उसी गलती को अगर शूद्र कर रहा तो उसे बिल्कुल कम सजा है, और अगर ब्राह्मण कर रहा तो उसे सबसे ज्यादा सजा है। लेकिन ये क्या दिखाते हैं विदेशी एजेंट? ये दिखाते हैं कि ब्राह्मण कुछ भी गलती कर दे, ब्राह्मण अगर गलती कर रहा तो उसकी माफ है, और अगर शूद्र ने गलती कर दी तो उसको बहुत दंड है। जबकि ये गलत दिखा रहे हैं, ये उल्टा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपनी दुकान चलाने के चक्कर में इनकी दुकान बंद हो जाएगी।